नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो प्यारे दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 12 हिंदी का सामान्य हिंदी का 25,000 पेपर का कोड बिल्कुल वायरल लेकर आ चुका हूँ। स्टूडेंट, एक पेपर अभी अभी एक स्कूल में हो चुका है। अगर आपका भी होने वाला है 25,000 का कोड, तो ये पेपर समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। यही पेपर आपके स्कूल में भी आ सकता है, ठीक है ना। और दोस्त, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये पेपर तैयार करके जाओगे तो आपका प्री बोर्ड एग्जाम में एंड बोर्ड परीक्षा में भी ये सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये पेपर समझ लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पूर्णांक दिया, यानी कि पूरा मार्क्स दिया जाएगा, 100 नंबर का मार्क्स दिया जाएगा। ये क्लास 12 सामान्य हिंदी का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का पेपर है। पेपर का कोड 25,000 है। समय आपको 3 घंटा 15 दिया ही जाएगा, ठीक ना। इस पेपर को दोस्त मैं पूरा हाल बताऊंगा, क्या सॉल्यूशन सहित एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाऊंगा। एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, गारंटी 100 नंबर पक्का हो जाएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ऐसे ही और पेपर चाहिए तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जाकर देख कर पूरा कर लीजिए, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ दिया है, उसको हम पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बोला निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त खंडा खंडवा। आगे मेरे भाई बोला, यहाँ पर देख सकते हैं खंड का पहला बोला कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन मेरे प्यारे भाई? 1 नंबर का बोला तो 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन आप लोग पढ़े होंगे? ये बालकृष्ण भट्ट है। ये राइट उत्तर होगा चौथा, बालकृष्ण भट्ट। क्लियर हुआ? चलिए। खा बोला कि पांडे वेचन शर्मा उग्र और कीर्ति अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे भाई 4 ऑप्शन दिया, इसमें से आपका क्या होगा? इसमें से आपका होगा आत्मकथा है। क्या है? दूसरा नंबर आत्मकथा सही उत्तर है। अब मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन बोलते हैं, निम्न में से हरिशंकर परसाई निबंध संग्रह है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है मेरे प्यारे भाई? तो इसका उपन्यास। दूसरा आपका राइट उत्तर होगा उपन्यास, सही उत्तर होगा। तीसरा देखिए क्या बोला है, आगे क्या बोला है, निम्न से हरिशंकर की नहीं, ये चौथा बाल भट्ट की आत्मकथा क्या बताया था हमने, आप लोग पढ़े थे। तीसरा नंबर आत्मकथा, ये आत्मकथा होगा, ये उपन्यास होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। निम्न में से हरिशंकर की परसाई की निबंध संग्रह है, तो इसका राइट उत्तर होगा तब की बात और थी। ये राइट उत्तर होगा चौथा, ठीक है। अंगा देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है मेरे प्यारे भाई? तो आप लोग पढ़े होंगे, ये कुटज है। क्या है? कुटज। क्लियर हुआ? अज्ञे की एक रचना है। अज्ञे जो अज्ञे हैं उनकी रचना क्या था? तो दोस्त इसकी जो रचना थी ये आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, क्या पढ़े थे? ये कुटज है। कुटज तो हो गई। इसके बाद में हरी घास का क्षण भर, हरी घास का क्षण भर, ये आपका राइट उत्तर दूसरा होगा। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं, देखते हैं क्या बोला हमारा। निम्न में से मैथिली शरणागुप्त का पहला काव्य संग्रह है। क्या है? तो मेरे प्यारे भाई इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पूरा क्वेश्चन बारीकी से हल करेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैथिली शरणागुप्त का काव्य संग्रह क्या है? ये पंचवटी है, राइट। अगला बोला, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? आप लोग बताइए। तो ये भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। भक्ति काल राइट उत्तर होगा। सुमित्रानंदन पंत व ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला था? तो आप लोग पढ़े होंगे, ये चिदम्बरा पर मिला था। चिदम्बरा एक रचना थी, उसी पे मिला था। क्लियर हुआ? अंगा देखिए, सच्चिदानंदन हीरानंद वात्सन अज्ञे की संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो मेरे प्यारे भाई इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है तो आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सच्चिदानंदन हीरानंद वात्सन अज्ञे की संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो 4 हुए थे। ये राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ? अब मैं प्यारे दोस्त आगे बता देता हूँ। देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना, जो कि 10 नंबर आपका दिया जाएगा। बोल रहा कि रमणीयता और नित्य न्यूनता
अन्योश्रित है, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ नहीं मान्य होता। तो इस प्रकार आपको दे देता है। अब आपको क्या करना है आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तक दिया। तो सबसे पहले बोला सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है, किसका जकड़ा हुआ साम्राज्य बढ़ नहीं पाता, रमणीयता की उत्तिष्ठ शब्द का अर्थ स्पष्ट करे, रेखांकित की व्याख्या करे, गद्यांश बोला। ठीक है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अथवा करके दिया स्टूडेंट, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। मगर उदास होना बेकार है, इस टाइप वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजो संदेशा। इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है स्टूडेंट, तो कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। आराम से लिखनी, पूरी की पूरी नंबर मिलेगा। सबसे पहले राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती है, कृष्ण को सौंदर्य कैसा उल्लेख करे, यानी कि किसने किस टाइप का है, गुरहर करिया सावर है, इस टाइप को बतानी है। आगे बोल रहा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, राधा की मनोदशा का वर्णन करें, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए, यानी कि संदर्भ लिखना। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर बिल्कुल आसान से मिल सकता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों की रचना कीजिए। तो महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख है, जैसे वासुदेव अग्रवाल जी हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्लियर हुआ। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी रचना का उल्लेख करें। तो एक लिखना था, उसमें से मान लीजिए वासुदेव अग्रवाल का लिख रहे हैं, अग्रवाल खाम के लिख रहे हैं, सुमित्रानंद पंत का, रामधारी सिंह दिनकर का, सच्चिदानंदन हीरनंदन वासी नज्ञन का। ठीक है, आगे देखते हैं। 6वां देखिए, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ये आपका 5 नंबर हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। कहता है कि ध्रुव यात्रा तथा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना। ठीक है, आगे दिखता है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर महत्वपूर्ण घटना को स्पष्ट करें। ठीक है, अगला बोला कि स्वपठित खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, खा बोला कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। 7 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो यथेव परोपकारणम जीवनम तथेव ते जीवनम, इस टाइप का दे देगा, तो इसका बोलेगा इसका हिंदी में अनुवाद करें। ठीक है, तो आप लोग आराम से भी कर सकते हैं। अगली बोला है खा वाला, दिए गए पद्यांश श्लोकों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। तो मेरे प्यारे भाई, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करनी है। मान लीजिए निंदतु नीति निपुणा यदि ना अस्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छत यथेष्टम। तो इस टाइप का दे देता है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आराम से करना। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब देखिए दिया है, उल्टी गंगा बहाना, दांत में काला होना, हाथ कंगन की आलसी क्या, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। इस टाइप का देता है, तो आपको पूरे के पूरे करना है, पूरे के पूरे नंबर बिटोर लेनी है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है। तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, तो आप लोग पढ़ेंगे अतिधन आचार है। अतिधन आचार कौन सा, ये आपका राइट उत्तर बा होगा। आगे बोला राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राजश्री का संधि विच्छेद राजधन ऋषि। राजधन ऋषि कहाँ पर लिखा है, ये आपका सा होगा राइट उत्तर। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नय धन अक। ठीक है, ये राइट उत्तर होगा आपका। अगला बोला आत्मनेपद शब्द में विभक्ति और वचन है। तो आप लोग खा देखिए क्या है। तो इसका जो करेंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ये आपका राइट उत्तर कौन आ होगा। आगे देखते हैं आत्मनि शब्द में विभक्ति एक वचन है। तो आत्मनि शब्द में विभक्ति एक वचन क्या है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये आपका राइट उत्तर होगा आ। आगे देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके। ठीक है, गला में हमारे कुछ खराबी है, थोड़ा खांसी उसी आ रही है। ठीक ना दोस्तों, आप लोग अपना तैयार कीजिएगा। आवाज़ वॉइस थोड़ा सही से नहीं जा सकता, इसके लिए आई एम सॉरी।
आगे बोल रहा है कि अभय उभय शब्द का अलग अलग कैसे बांटें। तो अभय उभय, तो इसको जब बांटेंगे हम लोग तो इसको निकला, एक होता है अभय, तो अभय माने होता है भय भयहीन, और होता है उभय मतलब और दोनों। राइट उत्तर होगा बा। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं कुल 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 का अर्थ क्या होता है। तो होता है वंश और किनारा, वंश और किनारा आपका राइट उत्तर होगा दा होगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में शब्दों में किसी एक शब्द का अर्थ लिखिए। तो अंत का लिख सकते हैं, अंत का लिख सकते हैं आकाश भी होता है, ओकर मन में होता है पत्ता भी होता है, ऐसे लिख सकते हैं। 2 पूरा का पूरे नंबर मिल जाएंगे। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या बोलते हैं, जिसका कम ज्ञान हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, यानी कि कमहीन। ये आपका राइट उत्तर होगा। जंगल में स्वयं लगने वाला आग कौन सा, तो दावाग्नि, ये और राइट उत्तर दावाग्नि, ज़्यादा वही लगती है। खा देखिए निम्नलिखित में किसी दो वाक्यों को प्रयोग करके शुद्ध कीजिए। तो वाक्यों को सही करना है, जैसे मैं कलम में के साथ लिखता हूँ, तो मैं कलम के साथ लिखता हूँ ऐसा नहीं होता है, ठीक ना, मैं कलम से लिखता हूँ ऐसे मतलब अपना बना लीजिएगा। बराबर देखिए श्रृंगार अथवा शांत रस का परिभाषा उदाहरण लक्षण सहित लिखना, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यमक अथवा उपमा अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित पूरा नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं चौपाई अथवा छोटा छंद का परिभाषा उदाहरण सहित पूरे नंबर मिलेंगे। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति से वर्णन करते हुए कहानी की रचना करें, ठीक है, कहानी को लिखना है। आगे देखिए अथवा कर क्या है, अपनी उच्च शिक्षा की पहली के लिए शिक्षक शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र बोल रहा है लिखने के लिए। 14 बोल रहा है निम्नलिखित विषयों में किसी पर अपनी भाषा शैली लिखिए, यानी कि निबंध लिखिए। तो वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण पर लिख सकते हैं, भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य लिख सकते हैं, प्रदूषण की समस्या लिख सकते हैं। तो इतना लिखेंगे तो आपको पूरे के 100 नंबर यहाँ पर वीडियो में मिलने वाले हैं। और ऐसे सभी पेपर है तो कमेंट करिए। मिलते हैं।